हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू आरवी इंग्लिश क्लासेज। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग कॉमन एरर्स के थ्रू पूरे ग्रामर का रिवीजन कर रहे हैं। पूरे इंग्लिश ग्रामर का रिवीजन कैसे कर रहे हैं? कॉमन एरर्स के थ्रू। पिछले 2 क्लासेज में हम लोगों ने नए नए रूल्स को देखा कि किस रूल्स के तहत किसी सेंटेंस में कहाँ एरर है, और उस एरर को हम लोगों ने देखा। आ जाइए, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ए पार्ट में है स्टडे, कहीं कोई गलती नहीं। आई वेंट, आई यहां सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है और वेंट वर्ब है, यानी ये सेंटेंस जो है वो पास्ट सिंपल में जा रहा है। टू द स्टोर एंड, सी पार्ट में भी कोई गलती नहीं है। एंड बाय सम ग्रोसरीज, और हमने कुछ ग्रोसरी खरीदा। आप देखिए एंड क्या है? एंड क्या है? यहां आप कंसंट्रेट होइएगा। एंड क्या है यहां देखने की जरूरत है। एंड यहां कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है। और आप जानते हो कि जब कंजंक्शन से कोई 2 सेंटेंस या 2 क्लॉज आपस में जुड़ते हैं तो दोनों समान होते हैं। कंजंक्शन बड़ा ही माने ऑनेस्ट है, बहुत ट्रूथफुल, बहुत वफादार होता है। अगर ये पहला सेंटेंस अगर पास्ट सिंपल जा रहा है तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट सिंपल ही जाएगा। तो यहां देखने की चीज है, इसका कहने का मतलब क्या है आप ऐसे भी समझे। आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बाई सम ग्रोसरीज, मैंने स्टोर गया और मैंने खरीदता हूं सम ग्रोसरीज, नहीं ना। तो अगर ये आई वेंट अगर ये पास्ट सिंपल में जा रहा है तो एंड के बाद भी सेंटेंस क्या जाएगा? पास्ट सिंपल में जाएगा। तो आई यहां भी छिपा हुआ है। 2 बार इसका रिपीटेशन नहीं हो, इसलिए यहां नहीं तो इसका मतलब हुआ कि आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बाई सम ग्रोसरी। तो यहां बाई V1 फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में होना चाहिए? ये भी V2 फॉर्म में हो जाएगा। तो बाई का अगर बॉट लिख देंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब सही होगा। कल यानी बीता हुआ कल मैं स्टोर गया और खरीदा, खरीदता हूं नहीं, खरीदा सम ग्रोसरीज। क्लियर? पहला हम लोगों ने ग्रामर का आज का रूल क्या जाना कि अगर कंजंक्शन किसी 2 सेंटेंसेज या 2 क्लॉजेज को आपस में जोड़ता है तो वो दोनों सेंटेंस एक ही टेंस में होता है, मतलब एक ही तरह का होता है। दूसरा क्वेश्चन यहां देखा जाए। राधा हैंग अप द क्लोथ्स इन द क्लोजेट एवरी डे। अब यहां कहां गलती है? राधा हैंग अप द क्लोथ्स। यहां थोड़ा सा गाइस समझने की जरूरत है। एक होता है हैंग, हैंग्ड और हैंग्ड, ये तीनों फॉर्म में होता है। ठीक है? V1, V2, V3। इस हैंग का मतलब होता है फांसी पर लटकाना। किसी को जब फांसी पर लटकाया जाता है तो उसको हैंग, हैंग्ड, हैंग बोलते हैं। और एक जो हैंग है जो कि कपड़ा उपड़ा कहीं टांगा जाता है कहीं, तो उसके लिए हैंग जो होता है उसका पास में होता है हंग, और V3 फॉर्म होता है भी हंग। यानी जो फांसी दिया जाता है उस हैंग का V2 हैंग्ड होता है, V3 हैंग्ड होता है। और जो लटकाने वाला हैंग है उसका हंग होता है, जैसे पिक्चर लटकाना तो हैंग, तो हैंगिंग, तो हैंग होता है उसका V1, V2 हंग होता है और V3 भी हंग होता है। यहाँ अब यहाँ देखने की चीज कौन हैंग है? राधा हैंग अप, यानी क्लोथ्स टांगने का बात है। तो यहाँ ये वाला नहीं है, हैंग 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 नहीं है, फांसी नहीं हो रहा है राधा को। तो यहाँ क्या कर रही है? टांगने का बात है। और ये किस टेंस में जा रहा है? प्रेजेंट सिंपल में। तो यही पार्ट में गलती है। राधा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है,
तो इसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। हमने बताया है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो यहाँ क्या है, राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और ये प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस जा रहा है। तो यही गलती है, अगर हैंग की जगह पर हम हैंग्स कर देते, अगर कर दे रहे हैं तो ये सेंटेंस सही हो जा रहा है। यानी ए पार्ट में गलती है। क्या गलती था कि हैंग जो है V1 फॉर्म है, जबकि हमको V1 में रखना है इसको, चूंकि राधा जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हैंग्स हो जाएगा। ठीक है, और ये गाइस समझना बहुत जरूरी है कि हैंग्स फांसी पर लटकाना, इस हैंग का मतलब अगर फांसी पर लटकाना है तो इसका V2 हैंग्ड होता है, इसका V3 हैंग्ड होता है। और अगर कोई पिक्चर लटकाने की बात है या कपड़ा लटकाने की बात है तो इस हैंग का V2 हंग होता है और V3 भी हंग होता है। ये नहीं कि इसको हंग्स, लोग कितने लोग इसको बोल देता है, तो ये गलत है। ठीक है, और यहाँ अब आया जाए तीसरे क्वेश्चन पर। क्या है, ही बॉट अ पेन वाज सिल्वर ग्रे इन कलर। आइए, ही बॉट अ पेन, यहाँ सब्जेक्ट कौन है, ही। कौन है सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट ही। और वर्ब क्या है, बॉट। ये बाई का बॉट, यानी ये पास्ट सिंपल में जा रहा है। ये सेंटेंस किस सिंपल में जा रहा है, पास्ट सिंपल में। ही बॉट ए पेन, उसने एक पेन खरीदा। अब पेन वाज, अब इस पेन के लिए, और वो पेन कैसा था, सिल्वर ग्रे इन कलर। अब पेन वाज सिल्वर। तो अब देखिए यहाँ गलती कहाँ है, तो यहाँ देखिए ही बॉट ए पेन, उसने एक पेन खरीदा। तो एनी पे के लिए एक ए लगा देंगे, सही बात है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और कोई पेन है जिसको हम पहले से नहीं जानते हैं, कोई एक पेन। तो आई बॉट ए पेन, मैंने एक पेन खरीदा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और इसका पहला जो वर्ड है और इसका पहला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ए लग गया। लेकिन जब वही पेन के बारे में हम दोबारा रिपीट करते हैं तो यानी वो पेन को हम पहले से जान गए, तो पेन हमारे लिए पहले से जाना पहचाना हो गया। तो वहां क्या हो जाएगा, डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग। चूंकि उस पेन पर अब हम जोर दे रहे हैं, उसको डेफिनिट कर रहे हैं, उसको चॉकआउट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वहां डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग हो जाएगा। कैसे, आई बॉट ए पेन, मैंने एक पेन खरीदा, और वो पेन, ये जोर डाल रहे हैं, जिस पेन को मैं खरीदा वो पेन, यहां हमने क्या किया, इम्फेसिस कर रहे हैं उस पेन पर। तो इसलिए यहां क्या हो जाएगा, और पेन के जगह पर द पेन हो जाएगा। यानी बी पार्ट में गलती था। कहां गलती था, बी पार्ट में। क्यों, यहां वाला पेन के पहले ए क्यों लगेगा और यहां वाला पेन के पहले द क्यों लगेगा, गाइस समझे। इसलिए कि पहले जब हम पेन का प्रयोग कर रहे हैं तो कोई कलम, लेकिन दूसरी बार जब कर रहे हैं तो वही पेन कैसा था, कलर में सिल्वर ग्रे था। अब आइए क्वेश्चन नंबर चौथा। ही इज फेमस अबाउट हिज रिसर्च। ये प्रीपोजिशनल प्रॉब्लम है, ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। फेमस के साथ गाइज हमेशा फेमस फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, न कि अबाउट। यानी बी पार्ट में गलती है, फेमस फॉर होता है। तो यहाँ क्या है, फेमस फॉर होता है, याद रखिएगा। ही इज फेमस फॉर हिज रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। अब जाकर सेंटेंस सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5, 50 माइल्स आर ए लॉन्ग वे टू व्हाट। ठीक है, यहाँ आर, यहाँ माइल्स को देखकर आप सोच रहे हैं कि माइल्स यहाँ प्लुरल है, तो यहाँ वर्ब भी प्लुरल होगा। लेकिन यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, अ लॉन्ग वे टू वॉक, 50 माइल्स जो है एक यूनिट कर रहा है कि एक लंबा रास्ता है टहलने के लिए। क्या है, 50 माइल्स मिलाकर एक लंबा रास्ता, 50 माइल्स मिलाकर एक लंबा रास्ता, एक लंबा रास्ता। तो यहां देखना है हमको, तो यहां आर नहीं होगा, इज होगा, क्योंकि अ लॉन्ग वे ये एक यूनिट को शो करता है। 50 माइल्स मिलकर एक लंबा रास्ता बन रहा है, इसलिए यहाँ आर के जगह पर इज हो जाएगा। यानी बी पार्ट में गलती था, और अगर हम यहाँ आर के जगह पर इज कर देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी क्या होगा, 50 माइल्स इज अ लॉन्ग वे टू व्हाट। तो गाइस
आज इतना ही हम लोगों ने क्या जाना कि एक हैंग जो होता है उसका मतलब होता है फांसी पर लटकाना, और एक हैंग का मतलब होता है पिक्चर लटकाना कहीं या कपड़ा लटकाना। तो जो फांसी पर लटकाया जाता है उसका V2 होता है हैंग्ड और उसका V3 भी होता है हैंग्ड, लेकिन जो कपड़ा लटकाया जाता है उस हैंग का V2 होता है हंग और V3 भी होता है हंग। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि फेमस के साथ क्या होगा, फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा हमेशा। ही इज फेमस फॉर हिज रिसर्च इन द फील्ड ऑफ। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि अगर कोई भी कंजंक्शन से दो सेंटेंस या दो क्लॉज आपस में जुड़े हुए हों तो दोनों का प्रकृति एक रहेगा, दोनों का नेचर एक रहेगा। यानी पहले वाला एंड से पहले वाला कंजंक्शन से जो पहले वाला सेंटेंस है अगर वो पास्ट में जा रहा है, पास्ट सिंपल में जा रहा है, तो वो भी उसके बाद वाला भी सेंटेंस पास्ट सिंपल में ही जाएगा। गाइज, अगर ये मेरा तीसरा क्लास है, अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश को कितना इजी बनाकर आप तक प्रस्तुत करूँ। चूँकि नियमतः इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ा जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को, चूँकि हम जानते हैं कि हम लोग हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश को हिंदी मीडियम के थ्रू पढ़ाया जाए कि बच्चों के दिमाग में हर बात जो है समझ में आए। अगर कहीं आपको मेरा कॉमन एरर बताने के अलावा भी किसी सेंटेंस में आपको और एरर दिख रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करना नहीं भूलिए। और अगर मेरा टीचिंग आप लोगों को अच्छा लग रहा है, सरल लग रहा है, तो प्लीज़ हमको उत्साहित कीजिए और कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।